मेरा नाम अनुष्का है और मैं 24 वर्ष की हूँ। वर्तमान में मैं बेसिक टीचिंग कोर्स कर रही हूँ और प्राइमरी शिक्षिका बनने के लिए परीक्षा भी दे चुकी हूँ। हमारे परिवार में 4 सदस्य हैं, मैं, मेरे छोटे भाई विशाल और मेरे माता पिता। मैं अपनी सेहत का विशेष ध्यान रखती हूँ। रोज सुबह योग और व्यायाम करना मेरी दिनचर्या का अभिन्न हिस्सा है। मेरा भाई विशाल 21 साल का है और हम दोनों बहुत अच्छे दोस्त की तरह रहते हैं। हम एक दूसरे से अपनी निजी बातें भी शेयर करते हैं, जो भाई बहन के बीच काफ़ी दुर्लभ होता है। एक दिन मैं विशाल से कुछ गोपनीय बातें कर रही थी। विशाल, क्या तुम्हें कोई लड़की पसंद है? मैंने मुस्कुराते हुए पूछा। विशाल ने सोचते हुए कहा, नहीं दीदी, अभी तक तो ऐसी कोई खास नहीं मिली। अगर आप जैसी कोई मिले तो ज़रूर कोशिश करूँगा। उसके मुंह से ये शब्द सुनकर मेरे होश उड़ गए। तभी माँ वहाँ आ गईं और विशाल को किसी काम से बाहर ले गईं। मैं उसके कहे शब्दों को सोचती रही और इसी विचार में कब नींद आ गई पता ही नहीं चला। जब आंखें खुलीं तो घर में कोई नहीं था। शायद माँ और विशाल अभी तक लौटे नहीं थे। मैं नहाने चली गई, तभी माँ और विशाल बाजार से लौट आए। बाद में विशाल अपने कॉलेज चला गया और मैं भी अपने कॉलेज की ओर निकल पड़ी। कॉलेज में भी मुझे विशाल की बातें याद आती रहीं। आज तक किसी ने मुझे ऐसा कुछ नहीं कहा था। तभी मेरी दोस्त शिवानी मेरे पास आई। अनुष्का, क्या सोच रही हो? उसने पूछा। कुछ नहीं यार, बस ऐसे ही, मैंने जवाब दिया और फिर पूछा, शिवानी, कोई तरीका बताओ जल्दी पैसा कमाने का। हमारा कोर्स भी तो ख़त्म होने वाला है। शिवानी ने मुझे घूर कर देखा और हंसते हुए बोली, यार, हमारे लिए पैसा कमाना क्या मुश्किल है। उस दिन क्लास नहीं थी, इसलिए हम दोनों अपने अपने घर की तरफ चल पड़े। रास्ते में मुझे विशाल दिखा। वह किसी अजनबी के साथ घूम रहा था। मुझे उसे देखकर गुस्सा आ गया। पापा इतनी मेहनत से हमारी पढ़ाई के लिए पैसे जुटाते हैं और यह लड़का उन्हें बर्बाद कर रहा था। मैं गुस्से में घर पहुंची और विशाल का इंतज़ार करने लगी। मैं माता पिता को बताना चाहती थी, लेकिन उन्हें दुख पहुंचाने के डर से चुप रही। शाम को जब विशाल घर आया तो मैं उसके कमरे में गई। वह टीवी देख रहा था। विशाल, तुम बाजार में किसके साथ घूम रहे थे? उन लोगों के साथ मत रहो, वे तुम्हें बर्बाद कर देंगे, मैंने चिंता से कहा। दीदी, मुझे उनके साथ घूमना अच्छा लगता है। अब नहीं घूमूंगा तो कब घूमूंगा? उसने गुस्से में जवाब दिया। मैंने उसे बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं माना। अंत में उसने एक शर्त रखी। ठीक है, मैं उनके साथ नहीं घूमूंगा, लेकिन मेरी भी एक शर्त है। अगर तुम मानोगी तो मैं उनका साथ छोड़ दूंगा, विशाल ने कहा। क्या शर्त है? मैंने पूछा। जैसे वे मेरे साथ घूमते हैं, वैसे ही तुम मेरे साथ घूमो और मेरी ज़रूरतें पूरी करो, उसने कहा। मैंने झटके से मना कर दिया। यह नहीं हो सकता, मैं क्यों तुम्हारे साथ घूमूंगी? तो फिर ठीक है, मुझे मत समझाओ, मैं जो कर रहा हूँ करने दो, उसने तल्खी से जवाब दिया। शाम तक सोचकर बताऊंगी, कहकर मैं अपने कमरे में चली गई। मुझे अब समझ में आ रहा था कि विशाल क्या चाहता है। उसकी बातें सोच सोच कर मेरी चिंता बढ़ती जा रही थी। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरा भाई ऐसी सोच रखता होगा। मुझे लगता था वह बड़ा होकर परिवार का सहारा बनेगा, अच्छी कमाई करेगा, लेकिन वह तो गलत संगत में फंस चुका था। इन बातों से लगने लगा था कि वह अपने साथ साथ हम सबकी ज़िंदगी भी बर्बाद कर देगा। मेरे दिल की धड़कनें तेज़ हो गईं। मुझे कुछ दिन पहले की बात याद आई, जब उसने मुझे अजीब नज़रों से देखा था। मैं समझ गई थी कि वह क्या चाहता है। मेरे सामने बड़ी दुविधा थी। अगर मैं ना कहूँगी तो वह और बिगड़ जाएगा, उसकी पढ़ाई भी खराब होगी। लेकिन मैं उससे पति पत्नी जैसे रिश्ते की बात भी कैसे मान सकती हूँ? वह मेरा भाई है। फिर मेरे दिमाग में विचार आया, अगर यह बात घर के अंदर ही रहे तो शायद हमारा परिवार बच जाए और विशाल भी सुधर जाए। इसी सोच में मैं सो गई। अगली सुबह मैं विशाल के कमरे में गई। फिर से समझाने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं माना। ठीक है विशाल, मुझे तुम्हारी शर्त मंजूर है, लेकिन पहले हम शॉपिंग करेंगे, मैंने कहा। और हाँ, यह बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए, और तुम आज के बाद उन लोगों के साथ नहीं दिखना। जैसा आप कहेंगी वैसा ही होगा, उसने खुशी से कहा। फिर मैं उन लोगों से मिली जिनके साथ विशाल घूमता था। उन्हें अच्छी तरह समझा कर आई। फिर घर आकर माँ के साथ नाश्ता बनाने लगी।
रविवार था तो हमें कहीं जाना नहीं था। नाश्ते के बाद मैं और विशाल शॉपिंग के लिए निकल पड़े। बाजार में उसने मेरे लिए कपड़े खरीदे और अपने लिए भी। मैंने माँ के लिए एक सुंदर साड़ी भी ली। फिर हम एक रेस्तरां में खाना खाकर घर लौट आए। शाम होते ही विशाल ने कहा, चलो अब अपनी शर्त पूरी करो। मैंने शर्त के अनुसार उसका साथ दिया। उस दिन के बाद से मैं और विशाल पति पत्नी की तरह रहने लगे। मैं उसका ख्याल रखती और वह मेरा। हमारी जिंदगी में जो होना था हो गया। विशाल खुश था और मुझे भी संतुष्टि मिली कि मेरा भाई सुधर रहा था। अब विशाल किसी के साथ नहीं घूमता, सिर्फ पढ़ाई करता है और घर आकर मेरे साथ समय बिताता है। इस तरह हम सब खुशी खुशी रहने लगे। मुझे मजबूरी में यह कदम उठाना पड़ा, लेकिन इससे किसी का नुकसान नहीं हुआ। अगर मैं उसका ध्यान नहीं रखूंगी तो कौन रखेगा। लगभग 4 महीने बाद मुझे प्राइमरी स्कूल में शिक्षिका की नौकरी मिल गई। अब हमारा परिवार अच्छी तरह चल रहा है। सभी खुश हैं और विशाल भी अपनी जिंदगी में कुछ अच्छा करने की राह पर है। अगर मैंने उस दिन विशाल को नहीं समझाया होता तो वह गलत संगत का शिकार होकर खुद के साथ साथ परिवार की जिंदगी भी बर्बाद कर देता। इस तरह मैंने और मेरे भाई ने अपने अनोखे रिश्ते से न सिर्फ एक दूसरे को संभाला बल्कि पूरे परिवार को भी बचाया। अंत की तरफ बढ़ते हुए क्या आप सोच सकते हैं कि कभी कभी परिस्थितियां इंसान को कैसे अजीब फैसले लेने पर मजबूर कर देती हैं। आज जब मैं इस कहानी को साझा कर रही हूँ, मुझे 5 साल बीत चुके हैं। विशाल अब एक सफल इंजीनियर बन चुका है और एक अच्छी कंपनी में काम करता है। उसने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली और अब परिवार के लिए एक मजबूत सहारा बन गया है। मम्मी पापा को अब काम करने की ज़रूरत नहीं है। विशाल ने शहर में एक नया घर भी खरीद लिया है जहां हम सब साथ में रहते हैं। हालांकि हमारे बीच का वह रिश्ता धीरे धीरे बदल गया। जैसे जैसे समय बीता हम दोनों समझ गए कि हमने जो रास्ता चुना था वह शायद सही नहीं था। एक दिन विशाल ने मुझसे सीधे बात की, दीदी, मैं आपका कर्जदार हूँ। आपने मुझे बर्बाद होने से बचाया, लेकिन अब हमें सामान्य भाई बहन की तरह रहना चाहिए। मुझे उसकी बात सही लगी। हमने अपने उस रिश्ते को ख़त्म कर दिया और फिर से सिर्फ भाई बहन बन गए। पिछले साल विशाल की शादी भी हो गई है। उसकी पत्नी मीनल एक बहुत अच्छी लड़की है और हम सबको बहुत प्यार करती है। मैंने भी अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने का फ़ैसला किया और स्कूल में हेडमिस्ट्रेस बन गई हूँ। कभी कभी जब मैं अतीत के बारे में सोचती हूँ तो अजीब सा लगता है। क्या मैंने सही फैसला लिया था? शायद हाँ, शायद नहीं। लेकिन उस वक्त मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। मैं अपने भाई को किसी भी कीमत पर बचाना चाहती थी। हमारी इस कहानी से मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि ज़िंदगी में कभी कभी हमें ऐसे फैसले लेने पड़ते हैं जो दूसरों को गलत लग सकते हैं, लेकिन अगर आपका इरादा सही है तो आखिरकार सब ठीक हो जाता है। हाँ, मैंने अपने भाई को बर्बाद होने से बचाने के लिए एक अजीब रास्ता चुना, लेकिन आज हम सब खुश हैं। शायद यही सबसे महत्वपूर्ण है। अगर आप भी किसी ऐसी